हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो आज हम लोग 3 टॉपिक्स को सीखेंगे कि क्रिएटिंग अ थ्रेड क्या होता है, किस तरह से हम एक थ्रेड को बनाते हैं, मल्टीपल थ्रेड हम किस तरह से बनाते हैं, और इज लाइव और ज्वाइन के मेथड को जावा में किस तरह से यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड बेसिकली एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो कि एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली रन करने में मदद करता है। मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे एक थ्रेड म्यूजिक प्ले करेगा और दूसरा थ्रेड फाइल डाउनलोड करेगा। अब बात करते हैं कि मल्टीपल थ्रेड का यूज कहाँ पे और किस तरह से आता है। अब मान लो हमें एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड चलाना है ताकि सब अलग अलग काम कर सकें। तो उसको किस तरह से करना है ये हम लोग देखेंगे मल्टीपल थ्रेड को क्रिएट करके। तो चलो हम लोग पहले एक थ्रेड क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करके ये समझेंगे कि किस तरह से होगा। तो अब हम लोग अपने कोडिंग स्क्रीन पे आ गए हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल थ्रेड का एग्जांपल किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक मल्टी थ्रेड क्लास बनाई है जो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करती है। रन मेथड के अंदर लिखा कोड थ्रेड के स्टार्ट होने पर एग्जीक्यूट होता है। जब हम t.start लिखते हैं, जावा एक नया थ्रेड बनाता है और रन मेथड को कॉल करता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना कि अगर हमें मान लो हमें एक मल्टी थ्रेड अगर हमें बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे। तो मल्टी थ्रेड बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है वो देखो। यहाँ पे 3 थ्रेड बनाए हैं, एक और हर एक रन अलग अलग मेथड एग्जीक्यूट करेगा। जब हमको स्टार्ट करते हैं तो तीनों एक साथ रन करते हैं और आउटपुट कभी मिक्स होगा क्योंकि थ्रेड कॉन्करेंटली चल रहे होते हैं। तो जिस तरह से जो भी थ्रेड चलेगा उसको उस तरह से हम कॉल करते हैं। यहाँ पे T1 कॉल हुआ, जब T1 का टास्क कंप्लीट हुआ तो T1 का रिजल्ट दे देगा। जब T2 का रिजल्ट हो जाएगा तो T2 का रिजल्ट दे देगा। तो कभी कभी तो वो सेम टाइम पे आएंगे और कभी कभी वो ऊपर नीचे करके भी वो अपने रिजल्ट को देंगे। सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इज अलाइव और ज्वाइन मेथड के बारे में देखने में। सो आई होप तुम्हें थ्रेड क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, मल्टीपल थ्रेड क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इज अलाइव और ज्वाइन के बारे में। इज अलाइव ये चेक करता है कि क्या जो थ्रेड है वो अभी भी रनिंग स्टेट में है या फिर वो टर्मिनेट हो गया है। अगर वो रनिंग स्टेट में है तो वो हमें रिटर्न करता है ट्रू। इन केस वो टर्मिनेट हो गया है तो वो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ज्वाइन के बारे में कि ज्वाइन मेथड क्या होता है, उसे किस यूज में लेते हैं। तो ज्वाइन मेथड तब यूज में आता है जब हमें चाहिए होता है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के खत्म होने का वेट करे। मतलब अगर मेन थ्रेड चाहता है कि चाइल्ड थ्रेड पहले कंप्लीट हो जाए तो वो ज्वाइन यूज करेगा। अब हम लोग चलो देखते हैं कोड की हेल्प से कि कहाँ पे किस तरह से ये यूज हो रहा है। तो अब हम लोग अपने कोडिंग स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम समझेंगे कि इज अलाइव और ज्वाइन इन दोनों का यूज क्या होता है। तो इज अलाइव जैसे कि मैंने बताया था वो ये चेक करके बताएगा कि क्या थ्रेड अभी भी रनिंग स्टेट में है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे t1.isAlive अगर हमने यहाँ पे रनिंग स्टेट में होगा तो फिर वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर रनिंग स्टेट में नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जबकि t1.join ये वेट करेगा कि तुम्हारा एक थ्रेड का फिनिश होने का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इज अलाइव थ्रेड के स्टेट चेंज करता है और ज्वाइन इंश्योर करता है कि मेन थ्रेड तब तक रुक जाए जब तक चाइल्ड थ्रेड अपने काम को कंप्लीट ना कर लेता है। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काफ़ी यूजफुल होता है, जैसे फाइल डाउनलोड कंप्लीट होने का वेट करना या फिर बैकग्राउंड टास्क को फिनिश होने का वेट करना। तो अब हम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ज्वाइन का क्या काम है, इज अलाइव का क्या काम है। तो हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज़ सीखी कि एक थ्रेड क्या होता है, उसे क्रिएट किस तरह से करते हैं, और मल्टीपल थ्रेड को एक साथ किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि इज अलाइव क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से इनको हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और किस तरह से हम थ्रेड को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।